जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु जी, आज मैं तो बड़ी धन्य हो गई, खुश हो गई आपसे मिलके। जी। मैंने आपकी शिव जी को बोला कि शिव जी, अगर आप हो ना, तो मेरी अम्मी बात करवा दो भैया से। अरे अरे, आप ऐसा ऐसा उनको मत कहा कीजिए, और कभी ऐसा ठाकुर जी को, राधा रानी को ये तो कहना नहीं चाहिए कि आप हो, वो तो हैं। मतलब नहीं रहा जा रहा था मेरे से, मैंने बोला मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कुछ वो आपको इतनी क्षमता उन्होंने दी है कि आपको इतना सक्षम किया कि आप उनसे ब्रह्मांड का कुछ भी मांग सकते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें मत मांगा कीजिए उनसे। मुझे 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 बस कुछ नहीं चाहिए मुझे। कहाँ से बोल रहे हैं आप, पहले ये बताइए। मैं जम्मू से हूँ। ओ, मैं अभी जम्मू जाके आया हूँ, जस्ट 15 दिन पहले, 10 दिन पहले। हाँ, मैं भैया आपको बताना चाहती हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन गई ना, महाराज की कथा सुन के, तो मैंने शिव जी को बोला कि शिव जी, आप मतलब मुझे तो कुछ पता नहीं है कि वृंदावन कहाँ, किस मंदिर से शुरू करना है, क्या है वृंदावन। पहले आप रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा पानी पी लो। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा, आराम से बात करते हैं, है ना। पहले आप पानी पी लो। मैंने शिव जी को बोला, शिव जी हमें कुछ नहीं पता, मैं भैया बीमार रहती थी, तो हर जगह घूम घूम के देख देख लिया। छोटा बेटा था मेरा 3 साल का, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मुझे, मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, डॉक्टर को भी दिखाया, कुछ आता नहीं था। तो फिर महाराज जी की मतलब सुनती रहती थी मैं कथा, तो महाराज जी बोलते थे कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, आप नाम जप करो तो शिव जी कृपा करती है, तो सब ठीक होता है। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे वृंदावन शिव जी बुलाओ, अब नहीं रहा जा रहा, मुझे बुलाओ। तो फर्स्ट टाइम जब हम वृंदावन गए, तो शिव जी ने ना, हमें कुछ भी नहीं पता था किस मंदिर से शुरुआत करनी है, किस मंदिर से नहीं। तो फिर जब हम गए वृंदावन, तो शिव जी ने इतनी कृपा की, इतनी कृपा की, मतलब हमें, मतलब कोई पता ही नहीं था कहाँ किस मंदिर से शुरुआत करनी, किस मंदिर से नहीं। और आरएस पुरा जम्मू से ही बस उसी दिन, मतलब उसी रात उसी रूम में उधर पहुंच गई। और उनके साथ गुरुजी थे, उन्होंने हमें इतना साथ दिया कि शिव जी ने, उस बस में सिर्फ 2 सीट खाली थी, पूरी बस फुल थी और 2 सीट खाली थी, एक जैसे कि मेरे लिए, एक मेरे हस्बैंड के लिए। और शिव जी ने पूरा वृंदावन हमें दिखाया, सब कुछ दिखाया। तो बांडीवर में भी बुला लिया, फिर हमें फर्स्ट टाइम बांडीवर में भी पहुंच गई मैं। और बांडीवर जैसे मतलब पूछते, मैं ऐसे, मेरे भाव थे, मैं ऐसे पूछती थी बांडीवर में जाके उनको, जो उन सेवा करते हैं गोस्वामी की जो पत्नियां, मैंने उनसे पूछा कि आप कितने बजे उठते हो, क्या नियम है, कैसे करते हो पूजा, कैसे नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला उठो आप इधर से, इधर आओ। मैं मंदिर के पास ले गए और मुझे हम दोनों की शादी करवा दी, मेरे पति मेरे, हम दोनों कहाँ, की शादी। बरसाना, बांडीवर, भांडीवर। बांडीवर फर्स्ट टाइम शादी करवा दी। और फिर मैंने बोला शिव जी, जो मेरे माता पिता ने शादी की थी ना, वो शादी नहीं थी, आज शादी हुई सही मायने में है मेरी। आज आज के बाद मेरे जीवन में ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप ही चाहिए। और मतलब बड़ी सारी, मतलब मेरे साथ लीला हुई है। फिर हम थर्ड टाइम, जब सेकंड टाइम मेरे से रहा नहीं जा रहा था, मैं घर पे आती रोती रहती थी कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। और हस्बैंड ड्यूटी पे थे, वो मतलब वो तो आ ही नहीं सकते थे ना, तो मेरा मतलब मेरा दिल नहीं लगता था घर पे आके, तो मैं बोलती वृंदावन जाना, वृंदावन जाना। मैंने ऐसे अपनी फ्रेंड को मतलब फोर्स किया, तो हम वृंदावन चले गए। और प्रभु जी, उधर वो नहीं है, तटिया स्थान नहीं है, जी। हाँ, उधर से मैंने अपने बेटे को ना क्रॉक्स लेके दी। तो वो तटीय स्थान पे गया, छोटा है, वो बोलता मैं अगर इधर खोलूंगा ना, तो ये जो बंदर है ना, ये मेरी स्लीपर ले जाएंगे। तो मैंने उसको बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, जो लोग बुरे होते हैं ना उनकी ले जाते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं उनकी नहीं लेते। फिर हम दर्शन करके जैसे हम बाहर निकले ना, आगे देखा तो मेरी चप्पल है ही नहीं उधर, मेरी स्लीपर है ही नहीं उधर। फिर मैं डर गई, मैंने बोला ये तो मैं ही बुरी हो गई अब। शिव जी, शिव जी ये तो मैं बुरी हो गई। फिर मैंने बोला शिव जी, हाँ कि आप मुझे मतलब मुझे पता चल गया
कि आपके दरबार में कोई अच्छा आए चाहे बुरा आए, आप सबको स्वीकार करते हो और माफ कर देते हो। तो अगर फिर मैंने आंखें बंद की और मैंने शिव जी को जाके, शिव जी मुझे तो दिख नहीं रही, अब एक एक स्लीपर है, इसका क्या करूं, अब जहां भी पड़ी हुई है मेरी दृष्टि वहां पे डालो। और सिर्फ प्रभु जी, सिर्फ मैंने बोला ही और पीछे टर्न किया तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा है दूर थोड़ा सा, ऐसे मैंने बोला लकड़ी का टुकड़ा है ऐसे लग रहा है मुझे। आगे जाके देखा तो मेरी स्लीपर थी उधर। ये बहुत सारी लीला हुई है। और मेरे मतलब मैं क्या करती हूँ, जब घर पे आती हूँ ना, फ्रेंड सर्कल में जब मैं मतलब सबको बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसे हुआ, वृंदावन में ऐसे हुआ, फिर मुझे लगता है कि मैं बता देती हूँ सबको तो तब भी मेरे साथ अब चमत्कारें नहीं होती है। क्योंकि मतलब दूसरी बार फिर तीसरी बार फिर से हुआ है। एक बार मैं बांके बिहारी मंदिर में गई, मैंने बोला मैं प्रसाद नहीं चढ़ा सकती, भाव तो पूरा है लेकिन चढ़ा नहीं सकती। वो क्यों? क्योंकि उधर भीड़ होती है ना। जब फर्स्ट टाइम ये तो आगे धक्के पे धक्का चलता था, प्रसाद चढ़ा नहीं सकते। फिर मैंने बोला राधा रानी मैं तो चढ़ा नहीं सकती, क्या करूँ अब मैंने बोला भाव पूरा है, श्रद्धा पूरी है, चलो ठीक है। अब पहुंच गए, आपको प्रणाम करिए, इतना ही बड़ा। तो गाड़ी में मेरी सहेली बोलने लगी कि हमारे जम्मू में ने एक ना बंदा मतलब उसकी डेथ हो गई, गरीब था। मैंने बोला कैसे? बोलते ठंड से। मैंने बोला कैसे कैसे लोग हैं, इतने इतने अमीर लोग होते हैं, एक ब्लैंकेट भी किसी दान नहीं कर सकते। बस एक गाड़ी में ये बस बोली। जब मैं बिहारी जी के दर्शन करके बाहर निकली ना, तो 4 साल का बच्चा होगा, सांवले रंग का, काजल डाला हुआ। तो मैं ऐसे बातें करते जा रही थी, दर्शन करके बाहर निकली तो बातें करके जा रही थी। सिर्फ मंदिर के बस 1-2 कदम आगे बस बाहर निकली तो छोटा सा बच्चा है, उसने मेरे को इधर से पकड़ लिया, बोला इधर आओ। मैंने बोले क्या करना है? कुछ खाना होगा इसने तभी मेरे को खींच रहा है। बोलता मेरे को ब्लैंकेट लेके दो। फिर फिर मैं मेरे पास मतलब हमारा क्या था कि जम्मू के आगे मेरी सिम नहीं चलती थी। हाँ, फोन में पैसे तो थे लेकिन सिग्नल नहीं थे। फिर मैंने दुकान वाले भैया से बोला भैया वाईफाई कनेक्ट कर दो मेरे फोन से, मैं पेमेंट कर दूं, इसको दे दो। अच्छा, फिर मैंने बोला कि तू छोटा सा है, काना छोटा सा है, तूने इतना बड़ा ब्लैंकेट क्या करना है? फिर दिल में थोड़ा सा ऐसे आ गया। फिर बोलता नहीं नहीं, मुझे हम 3-4 भाई बहन है, हमें ठंड लगती है, मुझे बड़ा वाला चाहिए। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला आपका क्या नाम है? मेरा भी एक ही कान्ना है, तो आपका क्या नाम है? बोलता मेरा नाम भी कान्ना है। और मैं उसको गले से लगा के इतना रोई ना, आज भी वो दृश्य मेरी आंखों के आगे आता। इतना रोई ना, इतना रोई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं सब कुछ भूल गई थी कि मैं कौन हूँ, मेरा बेटा भी है, मेरा पति भी, कुछ नहीं रहा मुझको। ऐसी ऐसी हुई है। फिर जब मुझे थोड़ा सा ऐसे सुख मिलता है फिर मैं भूल जाती हूँ शिव जी को। फिर जब पकड़ती हूँ उनको फिर थोड़ा सा फिर से वही भाव आ जाता है। तो आज पता नहीं शिव जी की क्या कृपा हुई, मेरी तो आपसे बात हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए, जब हम क्या होता है, हम अनुभव किसी को बताते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन कभी इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि ईश्वर सिर्फ मेरे हैं, क्योंकि ईश्वर कण कण में विद्यमान है और ईश्वर हर जीव के हैं और हर जीव का उतना ही अधिकार है ईश्वर पर जितना आपका है, जितना मेरा है। सबसे उनकी नजर में सब बराबर है। हाँ, हमारा प्रेम जैसे है वो किसी का कम किसी का ज्यादा ऐसा हमें देखने में लग सकता है, लेकिन वास्तविक ये है कि सब जीव ईश्वर से बेहद प्रेम करते हैं। वो इनडायरेक्टली करते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो ईश्वर से प्यार कर रहे हैं, पर ईश्वर से प्यार हर कोई करता है और ईश्वर भी सबसे प्रेम कर रहे होते हैं। तो बस घमंड नहीं होना चाहिए। हाँ, बताना कोई हर्ज नहीं है। उस बात का कभी ये नहीं होना चाहिए कि मेरे ठाकुर ऐसा करते हैं, मेरा ठाकुर। हाँ, आपको अंदर से होना चाहिए कि मेरे ठाकुर पे इतना भरोसा है कि मेरे ठाकुर मेरे साथ में। आज तो मुझे मतलब विश्वास ही हो गया, मेरी शिव जी मेरे साथ ही है, मेरे गुरुदेव मेरे साथ ही है। मैं तो धन्य होगी आज आपसे बात करके। आज तो मेरी आपने 3 घटनाएं बताई, तटीय स्थान की बताई, बाके बिहारी के यहाँ की बताई, और प्रभु जी मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो हालात ऐसे होते हैं कि मतलब आपको पता ही, उनके छुट्टी नहीं आ सकते। तो मेरा 2 खींच के 1 महीना ही निकलता मेरे से। तो फिर मेरे को फिर से उनकी मतलब ऐसे होता कि मतलब कब जाऊं मैं उनसे, कब वो वाला मतलब भाव आए मेरे मन में, कब मैं जाऊं उनसे मिलने, मेरे से रहा नहीं जाता। मेरे घर वाले मुझे बोलते तू एक कमरा ले ले उधर, चुप करके उधर ही रहा करे तू उधर ठीक रहती है।
पर कोई बात नहीं, देखिए क्या होता है ना, कई बार हम दुनिया में हर जगह जाने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि कई बार व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, कई बार आर्थिक स्थिति ऐसी होती है, कई हाँ, बार मानसिक स्थिति ऐसी होती है, बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन जब हम तहे दिल से, बिल्कुल दिल से भगवान को याद करते हैं ना, तो भगवान हर जगह आने में सक्षम है। तो हम उनके निमंत्रित करते हैं तो भगवान वहीं आ जाते हैं जहां हम होते हैं। तो आज तो इसलिए कभी ऐसा हो तो भगवान को निमंत्रण दीजिए। पता नहीं, आज जैसे ही आप ज्वाइन हुए ना, तो मेरे दिल की धड़कनें ऐसे ऐसे शुरू से ही, मतलब जब अभी ज्वाइन हो, मुझे नहीं पता था कि मैं भी आऊंगी आपके साथ, मतलब मैं भी बात कर सकूंगी, मेरा भी सौभाग्य होगा कि मैं आपसे बात। पता नहीं अंदर से ही मेरी आत्मा कह रही थी कि नहीं, आज तेरी होगी बात। ऐसे खुद ही आवाज आ रही, बोलते हैं ना कि अपनी आत्मा सब बताती है, सच में बताती है आत्मा। मेरे को मतलब अंदर से ही आवाज आए कि नहीं, आज होगी तेरी बात, तो पक्का होगी आज, तू सच्चे मन दिल से बताना लीला जो भी होगी। बिल्कुल, ईश्वर आपको प्रसन्न रखे, ऐसे ही आनंद में रहिए, ठीक है। ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। जी प्रियंका जी, ख्याल रखिए अपना। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे। जी राधे हरे राधे कृष्णा। भैया। राधे राधे जी, राधे पहचाने राधे। भैया? हाँ जी, हाँ जी। पहचाने? जी जी। मम्मी की स्टोरी सुनाई थी मैंने आपको, कैसे हाँ, ठाकुर जी और हनुमान जी लेके गए थे बिल्कुल मम्मी को। बिल्कुल। हाँ, कैसी हैं अभी, उनका मैं स्वास्थ्य कैसा है? देखिए, ये है मेरी मम्मी। आज ही आई हूँ मम्मी के पास। ये है जी मम्मी राधे मेरी। राधे। रुकिए एक मिनट, एक मिनट, मैं ना ब्लूटूथ। नमस्कार कर रही है वो आपको। मम्मी नमस्कार करो। राधे राधे। आपका स्वास्थ्य ठीक है अब? एक मिनट भैया, मैं ब्लूटूथ बंद कर दूं ना, फिर आप बात कीजिए। जी। जी आपका स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है। बस ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, बिल्कुल खुश रखे ऐसे ही। हाँ। मतलब ये समझिए, मेरे जो चाचा है ना, वो खुद इतने बड़े कृष्ण भक्त है ना, भगवान ने उनको ही चुना। क्या बात है, बहुत सुंदर। भगवान ने अपने ही भक्त को चुना, जो उस हॉस्पिटल में खुद भगवान थे वहीं पर ही। बिल्कुल हमारी बिल्कुल, दादी आपने को बताया लेके। था वो सारा, वो मैंने उस पे यूट्यूब पे भी डाला था उसको। हाँ हाँ, मेरी चाची ने देखा, जो चाचा की वाइफ है ना, उन्होंने खुद देखा। वो खुद इतनी भावुक हो गई, वो खुद कह रही कि बेटा, चाचा तो खुद ही कृष्ण भक्त है, वो उन्होंने कुछ नहीं करा, वो तो निमित्त मात्र वह है। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान ने उनको चुना है, हमने बिल्कुल कुछ नहीं ईश्वरी, करा। जो करते हैं ईश्वरी करते हैं, किसके माध्यम से, किसके हृदय में बैठ करके वो जो करना चाहते हैं वो वही करते हैं बस। पूरी सेवा भाव करिए। चाचा चाची लोगों ने घर में, मम्मी तो हॉस्पिटल में थी, मेरे पापा मेरी बहन की, मतलब इतनी सेवा करी है उन लोगों ने। आना जाना, हॉस्पिटल, खाना पीना, रहना, सब कुछ 1 to all। बहुत अच्छे है मेरे चाचा चाची, उन लोगों ने सब कुछ करा। क्या बात है, ईश्वर आपको पसंद रखे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करा कि भैया मेरे को मम्मी से बात करवानी है। जस्ट अभी मैसेज करा और देखा आप लाइव आ गए। अब कंटिन्यू जा रही हूँ, ठाकुर जी को प्रेयर कर रही हूँ, प्लीज ठाकुर जी। इसीलिए तो और मैं आई कि मेरे को मम्मी से बात करवानी है भैया की। अरे देखो। बिल्कुल, ईश्वर स्वस्थ रखे, खुश रखे, आप भी खुश रहिए। ठीक है, ख्याल रखिए अपना। जी भैया, जी हरे भैया। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण भैया, हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण।